हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल फाइनेंस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 12 सिंपल स्टेप में। और कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो भी समझेंगे जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो को समझेंगे जो म्यूचुअल फंड को बेहतर ढंग से समझने और जज करने में मदद करते हैं, जैसे कि अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड पर हम बात करेंगे। इन रेशियोज को समझना जरूरी है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि एक म्यूचुअल फंड कितना रिस्क लेता है, कितना रिटर्न देता है और ओवरऑल फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। आइए एक एक करके इन रेशियो को विस्तार में समझें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा रेशियो की। अल्फा रेशियो ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड इंडेक्स के मुकाबले कितना बेहतर या खराब प्रदर्शन किया है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि फंड ने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, यानी कि फंड ने जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न था उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन अल्फा नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि फंड ने इंडेक्स से कम रिटर्न दिया है, यानी कि फंड अंडर परफॉर्मेंस है। अगर अल्फा जीरो है तो फंड ने उतना ही रिटर्न दिया है जितना इंडेक्स में दिया है। अब चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए अल्फा रेशियो को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का डेटा लिया है। इसका अल्फा जो है वो 3.82 है, मतलब कि इंडेक्स से 3.82% ज़्यादा रिटर्न दिया है इसने। अगर मान लिया कि निफ्टी 50 ने रिटर्न 28% दिया है तो फंड का टोटल जो रिटर्न होगा वो 28% प्लस 3.82%, यानी कि 31.82% रिटर्न दिया है फंड ने। अगर मान लिया कि अल्फा -3 है तो इसका मतलब हुआ कि फंड ने 3% कम रिटर्न दिया है इंडेक्स से। अब बात करते हैं बीटा रेशियो की। बीटा यह मापता है कि आपका म्यूचुअल फंड मार्केट की तुलना में कितना वॉलेटाइल है, यानी कि मार्केट मूवमेंट के हिसाब से यह कितना ऊपर नीचे होता है। अगर बीटा 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि फंड की वॉलेटिलिटी मार्केट के बराबर है, यानी कि आपका मार्केट 10% ऊपर जाता है तो फंड भी 10% ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 10% गिरता है तो फंड भी 10% गिरेगा। अगर बीटा 1 से ज़्यादा है, जैसे कि 1.2 है, तो इसका मतलब है कि फंड ज़्यादा वोलेटाइल है। इसका मतलब कि मार्केट अगर 10% बढ़ता है तो फंड 12% बढ़ेगा, लेकिन यदि मार्केट 10% गिरता है तो फंड 12% गिरेगा। वही अगर बीटा 1 से कम है, जैसे कि 0.8 है, तो इसका मतलब है कि फंड कम वोलेटाइल है, यानी कि मार्केट अगर 10% बढ़ता है तो फंड सिर्फ 8% बढ़ेगा, लेकिन अगर मार्केट 10% गिरता है तो फंड 8% ही गिरेगा। तो समझ लीजिए बीटा जितना कम हो उतना अच्छा होता है म्यूचुअल फंड के लिए। आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बीटा बहुत कम है जो कि 0.72 है। तो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत अच्छा है। अब देखते हैं शार्प रेशियो के बारे में। शार्प रेशियो हमें बताता है कि एक म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, लेकिन उस रिटर्न को लाने के लिए कितना रिस्क लिया है। इसे कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। शार्प रेशियो का फॉर्मूला है फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर शार्प रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि फंड ने रिस्क कम लिया है और रिटर्न अच्छा दिया है। वही अगर शार्प रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि फंड ने जोखिम ज़्यादा लिया लेकिन रिटर्न कम दिया है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अगर किसी फंड का शार्प रेशियो 2 है तो इसका मतलब है कि उसने पर यूनिट पे 2% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। अगर शार्प रेशियो 0.5 है तो इसका मतलब है कि फंड ने रिस्क ज़्यादा लिया लेकिन रिटर्न अच्छा नहीं दिया। इस रेशियो के मदद से आप यह जान सकते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस रिटर्न पर आधारित नहीं है, बल्कि उस रिटर्न को लाने के लिए उसने कितना रिस्क लिया ये भी मैटर करता है। अब आगे बढ़ते हैं और सॉर्टिनो रेशियो को देखते हैं। सॉर्टिनो रेशियो भी शार्प रेशियो की तरह रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यह सिर्फ निगेटिव डाउनसाइड रिस्क को ध्यान में रखता है, यानी कि वैसा रिस्क जिससे लॉस हो सकता है।
जबकि शार्प रेशियो में टोटल रिस्क कैलकुलेट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। शॉर्टिनर रेशियो का फॉर्मूला होता है फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय डाउन साइड डेविएशन। अगर शॉर्टिनर रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फंड ने कम लॉस किया है, रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर शॉर्टिनर रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि फंड ने ज्यादा लॉस किया है, रिस्क तो लिया ही था, ज्यादा लॉस भी किया है, लेकिन रिटर्न उतना अच्छा नहीं दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी फंड का शॉर्टिनर रेशियो 3.3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जितना रिस्क लिया था उसके बदले आपको 3.3% एक्स्ट्रा रिटर्न उसने दिया है। यह उन इन्वेस्टर के लिए अच्छा है जो रिस्क से बचना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। जब हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे को मैनेज करने के लिए हमसे म्यूचुअल फंड एक चार्ज लेता है जो कि एनुअली होता है। तो वो एक्सपेंस रेशियो में दिखता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक साल पूरा आपने इन्वेस्टिंग कर लिया, आपका जो भी फंड वैल्यू होगा उसका 0.63% वो आपसे काट लेगा, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा क्योंकि वो एनवीए में रजिस्टर्ड रहेगा। जैसे कि आपने 9,000 रुपया लगाया साल में, वो फंड वैल्यू होके 10,000 रुपया हो गया, तो उसका 0.63% कितना हुआ, 63 रुपया वो आपसे ले लेगा, लेकिन वो एनवीए में रजिस्टर्ड रहेगा तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। अब देखिए एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है कि आपने एक साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, उसके पहले आपने यदि निकाल लिया तो आपका 2% आपका पैसा कट जाएगा उसमें से। यदि आपने 360 डेज और 730 दिन के पहले निकाला तो आपको एग्जिट लोड 1% आपको पैसा एज ए चार्ज के रूप में म्यूचुअल फंड को देना पड़ेगा। अब स्टैंप ड्यूटी को देखते हैं, 0.005%। ये जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,000 रुपए का तो उसमें से 0.005% पैसा कट जाता है, और जितना बचा हुआ पैसा होता है वही सिर्फ इन्वेस्ट होता है। अब आपको फाइनेंशियल रेशियो के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सेलेक्टिंग अ हाई क्वालिटी म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। स्टेप नंबर 1, डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल। या तो आप शॉर्ट टर्म के लिए जाइए या लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। मेरे अनुसार से लॉन्ग टर्म के लिए सही रहता है। अब स्टेप नंबर 2, चूज योर वे ऑफ इन्वेस्टिंग। एसआईपी कीजिए या लमसम इन्वेस्टिंग कीजिए। मेरे अनुसार से एसआईपी सही है क्योंकि इसमें आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, आपको रिस्क भी कम होता है, और साथ ही साथ आपको यदि मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, मार्केट टाइम करना नहीं आता, तो एसआईपी आपके लिए बेहतर है। स्टेप नंबर 3, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कीजिए। लार्ज कैप करेंगे, मिड कैप करेंगे, या स्मॉल कैप में करेंगे, या फ्लेक्सी कैप में, जो भी आपको सिलेक्ट करना है कर लीजिए। उसके बाद उस सेलेक्टेड कैटेगरी में आपको टॉप 5 टॉप 10 म्यूचुअल फंड खोजना है, जो कि आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा या फिर किसी म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगा। स्टेप नंबर 5, आप उनके प्रीवियस ईयर को रिटर्न को चेक कीजिए। यदि उनका प्रीवियस ईयर रिटर्न 5 साल तक 6 साल तक चेक कीजिए। यदि उनका हर साल का रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न से ज्यादा है तो उस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लीजिए आप। स्टेप नंबर 6, चेक कीजिए उनका प्रीवियस ईयर रिटर्न को। यदि हर साल उनका प्रीवियस ईयर का रिटर्न यदि उनके कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब स्टेप नंबर 7, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 1। यदि आप सेम कैटेगरी फंड में कंपेयर कर रहे हैं तो अल्फा जिसका हाई हो उस फंड को सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 8, बीटा मस्ट बी लेस देन 1। यदि आप कंपेयर कर रहे हैं कुछ म्यूचुअल फंड में सेम कैटेगरी के, तो बीटा जिसका सबसे कम है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 9, वैसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कीजिए जिसका हायर शार्प रेशियो हो। स्टेप नंबर 10, जिसका हायर शॉर्टिनर रेशियो हो। और स्टेप नंबर 11, लोअर एक्सपेंस रेशियो और लोअर एग्जिट लोड हो। स्टेप नंबर 12, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका रिकॉर्ड चेक कीजिए और ट्राई कीजिए वैसे फंड कंपनी का म्यूचुअल फंड बाई कीजिए जिसका कुछ रेपुटेशन हो। तो दोस्तों, ये 12 सिंपल स्टेप आपको हेल्प करेंगे राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।